यीशु मसीह जो है सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह ही उद्धार करता है जो हम लोगों को आपके लिए क्रूस पर अपना जान दे दिया। जानते हैं मुक्ति बोलते हैं ना, मुक्ति का मतलब स्वर्ग का रास्ता। यीशु मसीह क्या बोले हैं? मार्ग सत्य हाँ और जीवन मैं ही हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। यीशु ही स्वर्ग जाने का मार्ग है। यीशु मसीह देखिए हम लोगों के लिए उनको क्रूस पर है ना, ऐसे क्रॉस आकार के क्रूस पर उनको मारा गया था। हाथों में पैरों में उनको कील ठोक दिया गया। उनके शरीर पर क्या मारा गया? पीठ पर कोड़ा मारा गया। हमारे आपके लिए वो जख्मी हुए, वो अपना बलि दे दिए, अपना लहू बहाए। इसी के द्वारा ही मनुष्य जाति का उद्धार है ना, छुटकारा है, शांति है, आनंद है। यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो क्या बोले? ये सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, है ना। जैसे संसार देता है, संसार में क्या है? दारू पीते थोड़ा देर का शांति, है ना। सिगरेट पीते थोड़ा देर का शांति, है ना। गांजा पीते हैं थोड़ा देर का शांति। मगर यीशु मसीह का जब वचन पढ़ेंगे आपको ऐसी शांति मिलेगी, है ना। ये शांति दौलत से खरीदी नहीं जा सकती है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह के पास ही वो शांति है। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। जैसे संसार देता है, संसार का शांति क्या है ना, बुराई का शांति है। मगर यीशु मसीह का शांति बहुत अच्छा है, आनंद का शांति। उसके वचन को जब पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, उसके स्थान में जाएंगे तो आपको शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। इस धरती पर देखिए कोई इंसान जो भी आया धरती पर जिंदा है ना, जिंदा नहीं है ना। एक दिन सबको मरना है। मरने के बाद हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है ना। इस आत्मा को कहाँ जाना है? स्वर्ग। बहुत से लोग देखिए मर जाते तो क्या फोटो टांग देते है ना। उस आदमी का फोटो बनवा लेंगे, माला चढ़ा देंगे और उसमें लिखते हैं फलाना व्यक्ति स्वर्गवास हो गया, है ना। स्वर्ग लिखने से स्वर्ग नहीं मिलेगा। स्वर्ग जो है प्रभु यीशु मसीह का ही स्वर्ग है। तो स्वर्ग जाने के लिए हमें कैसा बनना पड़ेगा? इस वचन को पढ़ना पड़ेगा, इस वचन के अनुसार हमको चलना होगा। यीशु के नाम को लेना कोई भारी काम नहीं है ये, है ना। कहीं आपको कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, कोई मुर्गा बकरा बकरी, है ना, कोई भी चढ़ावा देने की ज़रूरत नहीं। यीशु मसीह ने क्या किया? अपना चढ़ावा दे दिया, है ना, अपना लहू। देखिए यीशु मसीह को जब कोड़ा से मारा जा रहा था, उन्होंने क्या किया? अपना खून बहा दिया। लीजिए, अब उन्होंने क्या किया? अपना खून बहा दिया। और उस खून के द्वारा बाइबल बताती है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं, है ना। और बाइबल बताती है जो काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह ने हमारे सारे श्राप को, हमारे सारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। यीशु मसीह को जो कोड़ा मारा गया ना, इस कोड़े के द्वारा इंसान चंगे होते हैं। हम तो आपको बता के चल जाएंगे, है ना, मगर आपको विश्वास करना होगा। कोई भी तकलीफ होती है, कोई भी परेशानी होती है, यीशु मसीह मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, कि आपने, है ना, हमको बचाने के लिए उस पर अपना जान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, है ना। उस लहू से मुझे धो दीजिए। यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर का पुत्र है, ठीक है ना। इसको आपको पढ़ना है और कुछ नहीं। और जहाँ भी यीशु मसीह का प्रार्थना होता है वहाँ पे आप जा सकते हैं। रेटा गांव में भी होता है। अगर रेटा में आप लोग आना चाहते तो हम लोग वहाँ जाते हैं। तो संडे को 10 बजे प्रार्थना होती है, तो वहाँ पे आइए, आप लोग के लिए प्रार्थना किया जाएगा, है ना। और आपको इसको पढ़ना है। हम तो बता के चले गए, मगर मानना या ना मानना वो आपके हाथ में। ये ग्रंथ है ना। जैसे एक संविधान के द्वारा दुनिया चल रही है, ये परमेश्वर का संविधान है। जब इस संविधान को हम लोग मानेंगे, जो इस वचन को मानेंगे, तभी उस राज्य में हम लोग जा पाएंगे यीशु मसीह के पास में। यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले क्या हुआ? क्रूस पर वो है ना प्राण त्यागे अपनी इच्छा अनुसार और मर गए, है ना। प्राण त्यागने के बाद वो मर गए। मरने के बाद उनको कब्र में रखा गया। 3 दिन के बाद वो जी उठे, और जी उठने के बाद 40 दिन तक रहे। और जाने से पहले जानते क्या बोले? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, तैयार करके आऊँगा, तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। बताइए, ऐसा कोई बोला है कि आपको स्वर्ग में लेके जाएंगे? मगर यीशु मसीह जाने से पहले एक एक लोगों के लिए वादा करके गए। बाइबल बताती है 500 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे थे। यीशु मसीह अपना हाथ उठाकर, है ना, सबको आशीष देते हुए आकाश में लोप हो गए। और फिर एक दिन बादलों के साथ वो आने वाले हैं। उससे पहले यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक इंसान उसको जाने। यीशु ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ,
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा सकता। यीशु ही स्वर्ग का अधिकारी है। हम भी देखिए 2-2 पैकेट खैनी खाने वाले व्यक्ति थे। आप लोग जैसा हमारा भी जीवन था, हम भी एकाएक नहीं बदले हैं। उनके आराधना स्थल पे जाने लगे। इस पुस्तक को, हमारे पास भी एक पुस्तक था, कोई दिया था, मैं उसको पढ़ता था, तब मेरा जीवन बदला। आज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मेरी गवाही है खुद। हमको कोई इंसान नहीं बदला, कोई किसी को बदल नहीं सकता है, क्योंकि इंसान सभी पापी है। बाइबल बताती है सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा करने के लायक नहीं थे, है ना। सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रहित का मतलब हम लोग परमेश्वर के लायक नहीं थे, मगर यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाकर हम लोग को पवित्र किया, हम लोगों को लायक बनाया। जब उसके नाम को हम लोग लेंगे, यीशु के नाम से जब प्रार्थना करेंगे, तो हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह सुनते हैं, क्योंकि हम लोग को और कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं। हमारा बलिदान, यीशु मसीह हमारा बलिदान है, हमारे आपका। संसार के एक एक लोगों के लिए अपना बलिदान दे दिया। यही शास्त्र में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश नहीं हो। नाश का मतलब क्या होता है? शरीर तो नाश हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, मगर आपके अंदर का जो आत्मा है उसको नाश नहीं होना है। एक दिन आप मर जाएंगे, है ना, जला दे या गाड़ दे, मगर आपके शरीर में जो आत्मा, ये मरता नहीं। इस आत्मा को स्वर्ग में जाना है। तो यीशु मसीह क्या है? मुक्ति का मार्ग है, स्वर्ग जाने का रास्ता है। यीशु मसीह जी उठने के बाद क्या बोले? 500 से भी ज़्यादा लोग इकट्ठे थे, वहाँ पर ये भी बोले, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। तो यीशु मसीह स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है ना। उस पर क्या करना होगा? आपको विश्वास करना है, और यीशु मसीह को कुछ नहीं चाहिए। जो आपका बलिदान क्या है? आपको विश्वास करना। यीशु मसीह तो आपके लिए बलिदान दे दिया, मगर ये बलिदान प्रार्थना का बलिदान देना है। यीशु मसीह, हमारा ये तकलीफ है, हमारी ये परेशानी है ना, मैं इस समस्या में तड़प रहा हूँ, है ना। कोई भी आपकी परेशानी है, बीमारी है, कष्ट है, आप पुकार के देखिए, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, चंगा करेगा, है ना। यही सत्य है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा इसको। और रेटा गाँव में प्रार्थना होता है, और आपको समय मिले 10 बजे वहाँ प्रार्थना होती है। कल संडे है, अगर कल आप आ सकते हैं तो आइए, ठीक है।